बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। देखिए, नवंबर में जो पोजीशन नवंबर के स्टार्ट से जो होगा, 3 नवंबर को वीनस अपने साइन लिब्रा में चला जाएगा। इसी तरीके से मार्स ऑलरेडी स्कॉर्पियन में आ चुका अपने ही साइन में। सन बस अभी नवंबर के मिड तक कह लें कि डेविएशन से निकल के वो भी स्कॉर्पियन में चला जाएगा। एक तो अंगारक योग बनाएगा मार्स के साथ जाके स्कॉर्पियन में। तो स्कॉर्पियंस को तो अब अपने दिमागों को थोड़ा सा शांत रखने की जरूरत होगी। इसी के साथ साथ जो जुपिटर है वो एक्सॉल्टेड पोजीशन पे है, लेकिन वो भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा या वक्री हो जाएगा वैदिक लैंग्वेज में 11th को। और इसी तरीके ये डेट्स थोड़ी सी मैं भी याद कर दूं कि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जरिए बता रहे होते हैं या हम ग्रीक या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की डेट्स डिफरेंट होती हैं, क्योंकि मोस्टली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। लोग बताते नहीं है कि वो बेसिकली किस इल्म को इस्तेमाल करके आपको रहनुमाई दे रहे हैं। तो बहरहाल ये डेट्स वैदिक या ईस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ग्रीक या वेस्टर्न डेट्स डिफरेंट होती हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से जो सैटर्न है नवंबर के आखिर में 27 नवंबर को वो भी अपनी रेट्रोगेशन खत्म करेगा। तो इसलिए नवंबर एक बहुत बड़ी तब्दीलियों का महीना, इन अ सेंस ऑफ प्लानिटरी चेंज भी हम इसको कह सकते हैं। और ये काफी बड़ी तब्दीलियां अपने अंदर छुपाए हुए हैं। तो इसलिए अगर सबसे पहले जस्ट जैसे आपने एक शॉर्ट बनाया, तो चलो हम उसको थोड़ा सा ये कह देते हैं कि मजीद आसान कर देते हैं। शादियों के प्रपोजल के खुश नसीब नवंबर के जो होंगे, इसी तरह सडन वेल्थ गेन या सडन प्रॉफिट्स जिनको मिल सकते हैं वो अलग कर देते हैं। जॉब वाले अलग बता देते हैं, लीगल विन अलग, वीजा और उसकी उम्मीदें लगाए बैठे लोग अलग। तो ये हम इस तरह से बता देते हैं और एंड पे फिर पाकिस्तान पे बात कर लेते हैं। मैरिज प्रपोजल के नवंबर में जो सबसे हाईएस्ट चांसेस होंगे, ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है और ये कोई आपको लाइन भी मार सकता है। ये दोनों बातें एक ही होती हैं। कोई आपको आके वैसे कोई रिलेशनशिप ऑफर भी कर सकता है, रिश्ता भी वही है एक अंदाज से, किसी का आपकी तरफ बढ़ के आना। मैरिज प्रपोजल में लिब्रा, कैंसेरियन, वर्गो और पाइसिस, इनके हाईली चांस होंगे इन 4 बुरूज के कि इनको रिश्ता आ जाए नवंबर में। उसके बाद जो सडन वेल्थ है उसके लिए जो सबसे हाईली चांसेस होंगे, फाइनेंशियली कह लें कि जिनके जैकपॉट्स लग सकते हैं नवंबर में, वो कैंसेरियन है, स्कॉर्पियन है, टॉरस और लिब्रा। ये 4 बुरूज होंगे जो पैसा वाइज या कोई अचानक इनके हाथ पैसा आ सकता है। वेल्थ के हिसाब से समझ लें कि इनके लिए खुश नसीब तरीन महीना होगा। उसके बाद जी नौकरी के हिसाब से, आप जॉब कर रहे हैं, आपको जॉब से कोई उम्मीदें हैं, कोई आप तरक्की चाहते हैं, आप जॉब पे कोई अपने कोई एम्बिशंस थी आपकी, किसी भी हिसाब से जॉब प्लेस पे कामयाबी के जो बुरूज नवंबर के होंगे, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी एंड स्कॉर्पियन। पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी एंड स्कॉर्पियन। इसी तरीके से जो वीजा या फॉरेन ट्रैवल के हिसाब से कि जिनको वीजा लग जाए या वो फॉरेन ट्रैवल कर लें अचानक, उनमें सबसे ज्यादा जो चांसेस हैं फॉरेन ट्रैवल और वीजा के आने की हिसाब से जो लकीएस्ट रहेंगे, वो सजिटेरियस, जेमिनी, कैंसर और एक्वेरियस। ये वो बरूज हैं जो फॉरेन ट्रैवल या वीजा के हिसाब से इनके लिए कुछ अचानक अच्छा हो सकता है। लीगल केसेस में विन के खुश नसीब नवंबर के, कि जिनके केस विन हो जाए या केस उनकी फेवर में आ जाए, उनमें पाइसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। पाइसिस, टॉरस, कैंसर और लिब्रा। पाइसिस, टॉरस, कैंसर और लिब्रा, ये वो होंगे जिनको पॉसिबली चांस होगा कि इनके हक में फैसले आ जाए। तो ये वो कह लें कि ब्लूज एंड लकीएस्ट इन दीज सेंस, क्योंकि सारे एक ही सेंस में बनाते हैं। हम समझते हैं कि यूं कैटेगराइज करके आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ, ज्यादा ये हेल्पफुल रहेगा या एंजॉय किया होगा। उसके बाद जो एक्चुअल सिनेरियो है आपकी पॉलिटिकल उसका, उसमें देखें कि सबसे ज्यादा तो मैं समझता हूं कि आपकी जो पाकिस्तान इंडिया इस टाइम सूरत हाल है, उस पर एक फाइनल नवंबर की स्टेटमेंट मेरी ये है कि इंडिया 11 नवंबर तक, जब तक जुपिटर रेट्रो नहीं होता, उस वक्त तक कोशिश करेगा कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत हमारे बॉर्डर साइड्स पे टेंशन बढ़ाता जाएगा, लेकिन डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। 11 के बाद अगर करेगा तो 11 के बाद करेगा, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान हो सकता है उस पर डायरेक्ट अटैक कर दे, जिसका जवाब वो दे। ये पॉसिबिलिटी मौजूद रहेगी नवंबर के महीने में 11 तक। 11 के बाद ये दोनों ओपन हो जाएंगे, फिर खुल खुला के शुरू होंगे। अच्छा, इसी तरीके से जो इनकी
पीटीआई की आपने बात की। अब आप देखें कि जंग के बादलों में पीटीआई के एहतजाज और चीजें तो उस तरीके से बनती अनरेस्ट तो है एज कम्पेयर टू पास्ट। इसमें यह भी है कि 27 नवंबर के बाद तक ऐसा कुछ हो चुका हो जिसके तहत अदलिया भी आपकी दोबारा स्टैंड करती हुई अपने डिग्निटी में हो सकता पॉसिबली नजर आए। इसी तरीके से जो आपकी ये जितनी भी पॉलिटिकल तब्दीलियां, कुछ हुकूमती तब्दीलियां नजर आती हैं नवंबर में, कुछ सदर के घर का मजबूत होना नजर आता है, पार्लियामेंट का वीक होना, फिर सदर के घर पे इल्जामात लगते नजर आते हैं, राहु इल्यूजन सा बन जाए आपके सिस्टम में काफी ज्यादा। और आपके किसी जितने भी पार्टियों के या हाईली कह लें कि इंडिया पाकिस्तान के सदूर हैं या एंड चीफ एग्जेक्टिव हैं, वो सारे नवंबर में क्रिटिकल रह सकते हैं, क्योंकि मार्स का एस्पेक्ट राहु के साथ जब मिलेगा तो बहुत डेंजरस होगा हुकूमतों के लिए। उसके बाद जो इमरान खान की बात है, इमरान खान के लिए नवंबर जो है अभी फुल फ्लज नवंबर, मार्च इसके अभी आया है जो अपने ही घर स्कॉर्पियन में, और अभी तक जो इनका देखा जाए सैटर्न का रेट्रोग्रेशन जब तक खत्म नहीं होती, इमरान खान के लिए कोई बहुत जबरदस्त पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी बनती नजर नहीं आती नवंबर के महीने में। लेकिन नवंबर अगर खैर खैरियत से गुजर गया तो शायद दिसंबर और जनवरी से ऑनवर्ड कुछ पॉजिटिविटी होगी। लेकिन नवंबर को आप लोग बहुत ज्यादा इतनी मासूमियत से मत सुने, जितने आप लोग इजी होके कूल काम नर्व से सुन रहे हैं। नवंबर ऐसा महीना हो सकता है कि आपके मसल्स पुल रहे हैं हर वक्त, आप लोग हर टाइम खिंचे रहे हैं, हर टाइम आप लोगों को हर लम्हा कोई बदलती हुई सूरत हाल का सामना रहे, ये नवंबर हो सकता है। इसमें पॉलिटिकल तब्दीलियां, सिस्टम की तब्दीलियां, ओहदेदारों की तब्दीलियां, अच्छे अंदाज से या बुरे अंदाज से वो भी दोनों मत रखें, तब्दीलियां अच्छे या बुरे, सडन इन एनी वे। और इसी तरीके से आपकी जो पीटीआई की जहां तक बात है, वो आपको याद ही होगा, हमने बहुत पहले ही कहा था कि पीटीआई आगे मुस्तकबिल में पीटीआई सिर्फ अपने वर्कर्स या यूथ को ही आगे करेगी, मजबूरी बन जाएगी और ये सारे लोग जो है वो पीछे हो जाएंगे। तो इसमें एक चीज तो ये वाजे रखें कि अब देखें सोहेल अफरीदी साहब का आना भी उसी की एक इंडिकेशन है, यूथ के हाथ में ही आना, वर्कर थे बचपन के। इसी तरीके से जो पीटीआई की जो दिवालियापन है इन अ सेंस ऑफ द कोर, द बिग, द एक्सपीरियंस लीडरशिप, वो आप देखें कि अपना सेनेट का कौन बन रहा है जी, महमूद अचकज़ई साहब, इधर का कौन जी, वो क्या नाम है, अल्लामा नासिर अब्बास साहब, अपोजिशन लीडर दोनों जगहों पे पीटीआई से नहीं है। तो ये पीटीआई की जो जो पुरानी लीडरशिप या जो सीनियर लीडरशिप, उसके दिवालियापन का भी मुजाहरा करती है, और इससे ये भी बताती है कि इन तीनों में तेल नहीं है, ये गलत कश्ती में गलत उसमें सवार है, यानी कि इनकी कैपेबिलिटीज और इनकी जो कैपेसिटीज है वो मीट नहीं कर रही फ्रीक्वेंसी ऑफ द लीडर। लीडर जहां पिच रख के गेम कर रहा है या जहां से अपनी पॉलिटिक्स लेके चल रहा है, ये लोग उसको नहीं मैच कर रहे। लेकिन अब सोहेल अफरीदी साहब डेफिनेटली अपनी उसी कैपेसिटी, उसी के बंदे हैं, उसी से ही करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी सूरत हाल काफी ज्यादा खराब है, और नवंबर में मेरे हम मेरे अजीज हमवतनों की सदा की भी जो है वो होगी, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकती है इन एनी न्यू वे। लोग तो यही कहते हैं कि जी क्या जरूरत है, सब मर्जी से ही तो चल रहा है, लेकिन ये लगता है कि ऐसी कोई जरूरत बन जाए या कुछ ऐसी तब्दीलियां सिस्टम की मजबूरी बन जाए, क्योंकि जिस तरीके के हमारी हम तेजी से जंग में जा रहे हैं दिन ब दिन, उसकी वजह से हम काफी ज्यादा नवंबर टर्निंग पॉइंट है इन सेंस ऑफ योर पॉलिटिक्स सिस्टम और सबकी जिंदगियों में। मोस्ट ऑफ द लाइफ्स का ये जो फेज है ये दिसंबर में नहीं नवंबर में ही खत्म हो रहा है। मतलब मिसाल के तौर पे आपकी उम्मीदें, आपकी जिंदगी के एम्बिशंस, आपके प्लान्स, आपका व्हाट्सएवर जो भी सब कुछ था, वो दिसंबर सोचते होते हैं ना आप, एंड ऑफ द ईयर। तो आप बेसिकली नवंबर को एंड ऑफ द ईयर समझें इस दफा, कि सब नवंबर से बदल जाएगा और सब कुछ आप जो एक्सपीरियंस करेंगे वो नवंबर में ही हो जाएगा। दिसंबर आपका जनवरी है, यूं समझे। हॉन्टेड प्लेस पे आप चले जाएंगे, नेबरहुड ऐसा होगा। चौथे का राहु माँ पे साया, घर पे साया। पांचवें का आपका जो बच्चे हैं या आपका सेक्सुअल पार्टनर है उस पे साया। छठे का आपका दुश्मन जो है वो, इसलिए छठे का राहु इट्स गुड। सातवें का आपके बिजनेस पार्टनर या स्पाउस पे साया। आठवें का आपके ससुराल का घर जो है उस पे साया। नौवें का राहु आपके बाप या आपके उस्ताद पे साया। 10वें का राहु आपके काम की जगह पे, आपका काम जो है, जो आपके वर्क प्लेस पे जो लोग हैं, या आपका वाह
हॉन्टेड लोगों से होगा। 11वें पे आपकी क्लास वालों, सोशल सर्कल, या आपका जो क्लोजेस्ट जो आपका गैंग है, मतलब आप जिन जदों में फिरेंगे यूं कह लें। 12वें का आपका जो भी है साया, मतलब आपकी जो 12th का राहु है, सिर्फ मेरे हिसाब से ये है कि क्योंकि ये आपकी जैसे कहते हैं ना कि नीड है, या आपकी हाउस ऑफ एक्सपेंस है, या एक्सपेंडिचर है, बस यहाँ जैसे कहते हैं कि एक रियायत है कि ये किसी पे उस तरीके से साया नहीं है। आपके दुश्मनों का घर भी होता है, ये आपका लास्ट लाइफ भी होती है, उसमें आप पे साया हो जाए, ये उस आखिरी जिंदगी को बताता है कि आप दीवाने हो गए दीवाने हो जाए बस। और उसके बाद राहु, मैं जहां देखता हूँ, मैं यही समझता हूँ कि राहु जो है वो आपका शैतानी साया है बेसिकली, और केतु रूहानी साया। आप सुनते होते हैं ना, नेक जिन, बैड गुड, गुड जिन, इवल जिन, या गुड एनर्जीज, बैड एनर्जीज, नेक रूह है, बद रूह है। तो आप यूं समझ लें, राहु बदरू है, केतु नेक रूह है। केतु जहां जहां होगा वहां आपकी, अच्छा है दोनों ही पीछे से, मतलब आपकी मदरली साइड से मोस्टली ये नानियों से चल रहा है, मोस्टली आपकी ये नानी को भी शुगर होगी, आपको भी शुगर है, आपके भी अर्थराइटिस भी ऐसे चल रहा है। ये सारी बीमारियां क्यों चलती है, चलती नानियों से है। और नानी खूबसूरत होगी, दरख्त के नीचे बाल बुल खोल के फिरती रही होगी, किसी दिन मगरिब को निकल गई होगी, या व्हाट्सएवर कोई भी ऐसे इवेंट जो हमारी खवातीन अमूमन बेहतियातियां करती हैं। हिफाजत की दुआओं की उस तरीके से पाबंदी नहीं है, सर ढकना, जिस्म की केयर, हमारी हाइजीन केयर, वो सारी ये रीजनिंग बनती है कि फिर नस्लों में चलते हैं, ये एक दफा जुड़ते हैं फिर अपनी जगह बना लेते हैं। तो बेसिकली राहु इवल, आप कह रहे हैं जिन्नात, और केतु गुड, रूहानी। तो बस इसको पढ़ना हो तो इस अंदाज से पढ़ेंगे आप लोग इंडियंस या जो भी सारे, तो इनशाला इससे आप लोग इलाज कर पाएंगे। हीलिंग में मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा राहु केतु का पढ़ना।